Co-powered by Techno. मिस्टर AR, ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की। क्यों धमकाया? बेटा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम भी हो। अगर भगवान रामचंद्र जी को भी जमीन पर आतताइयों से आकर लड़ना था, समाज में सुधार करना था, तो आपकी मां के गर्भ से पैदा हुए क्षत्रिय समाज में पैदा हुए ये वो समाज। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की ख्याति पाने वाले संगीत सोम लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक अपने दिए गए बयानों को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन अब उनके एक वायरल ऑडियो ने राजनीति में एक नया संग्राम छेड़ दिया है। पहले आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें संगीत सोम एक अधिकारी को फोन पर धमकी दे रहे हैं। मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर सर। नहीं, वो ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे। अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर बात क्या है सर। तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर AR, ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। अब जब से ऑडियो वायरल हुआ तो विपक्षी नेताओं को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया और मौके का फायदा उठाते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेताजी की धमकीपूर्ण अभद्र भाषा किससे प्रेरित है? कहने की जरूरत है क्या? जैसा जिसका होता हमजोली, वैसी उसकी होती बोली। अब जब सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हुआ तो मंच से खुद ही संगीत सोम ने इस बात को माना कि वो ऑडियो उनका ही है, मगर वो इस बात को कहते भी दिखे कि अभी तो कम धमकाया है, अगर कानून का पालन नहीं किया गया तो जनता के जूतों से पिटवाऊंगा। अभी एक वीडियो चल रहा था, बहुत से पत्रकार बंधु भी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया। आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया। मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम भी हो। बात करते साहब। सिर्फ इतना ही नहीं, संगीत सोम ने मुरादाबाद में भगवानों के जन्म को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा 1-2 को छोड़ सभी भगवान क्षत्रिय मां की कोख से पैदा हुए हैं। कितने भगवानों को अगर आज धरती पे आना पड़ा, हमारे कितने भगवान आज धरती पे आए, अवतार के रूप में आए। अगर एक या 2 की बात मैं छोड़ दूं तो सब के सब क्षत्रिय मां की कोख से पैदा हुए। आप भी जानते हैं समाज की खूबसूरती और ये समाज का। ये दोनों बयान संगीत सोम ने तब दिए जब वो मुरादाबाद में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज की सभा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। जैसे ही संगीत सोम के बयान सामने आए, वैसे ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा, हमने तो सुना है जनता कह रही है, काम तो दरअसल भाजपा सरकार नहीं कर रही है। ये भाजपा की पुरानी आदत है, जब जनता आक्रोश से भरकर उनके दरवाजे पहुंच जाती है तो वो अपनी नाकामी का ठीकरा अधिकारियों के सिर पर फोड़ देते हैं। शासन प्रशासन ऊंची आवाज से नहीं, जन कल्याण के ऊंचे मानक स्थापित करने और ईमानदारी की अंदर की आवाज से चलता है। सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से धमकाने पर भाजपाइयों पर
कोई कानून लागू होता है या नहीं। फिर उन्हें उद्दंडता का विशेषाधिकार मिला हुआ है। अधिकारी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। गौर करने वाली बात यह है कि संगीत सोम ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए खुद सीएम, डिप्टी सीएम समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने कमान संभाल रखी है। यहाँ तक कि पश्चिमी यूपी के अलग राज्य की मांग हो या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान संजीव बालियान के साथ संगीत सोम की खटपट, इन सभी बातों से पहले ही बीजेपी को नुकसान हुआ है। और अब सवाल यह है कि सोम के बयान से बीजेपी का नफा या नुकसान। Co-powered by Techno.